संसद का एक और दिन बिना किसी चर्चा के बर्बाद हो गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो उम्मीद यह थी कि शायद आज सार्थक बहस हो, लेकिन आज तो संसद शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में हंगामा शुरू हो गया। एक तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू किया, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की, और दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने भी पलटवार करना शुरू किया। राजस्थान, बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जवाबदेही की मांग बीजेपी के सांसदों की तरफ से की जा रही थी। और जब संसद शुरू हुई तो फिर वहां भी जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है, प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। ध्यान देने की बात यह है कि सरकार कह रही है मणिपुर के मुद्दे पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बहस के तौर तरीकों को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की राय अलग अलग है और इसी वजह से यह हंगामा जारी है। क्या मणिपुर का मुद्दा 24 के चुनाव के लिए गोल करने का एक जरिया बन गया है? क्या मणिपुर का इसीलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि सबको 24 की फिक्र है? बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार, पलटवार। मौतें मोदी के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत। महिला की चित्कार, सार्वजनिक रूप से बलात्कार भाजपा के लिए कुछ नहीं, पर हमारे लिए पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। जिस तरह का नरसंहार 80 दिन से ज्यादा से हो रहा है मणिपुर पे, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है। सांसदों के साथ, पार्लियामेंट के साथ और मणिपुर के लोगों के साथ ये मजाक कर रही है सरकार। खुद के गरिबान में झांक के नहीं देख रहे। जहाँ चाहे बंगाल हो, वहाँ पे वीडियोज आ रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इलेक्शन के बाद हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। बिहार देख लीजिए, वहाँ हो रहा है, लेकिन इनको सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है। पॉलिटिक्स ये है, अपॉर्चुनिज्म ये है। तो ये पूरे कैबिनेट का फेलियर है और उसकी जवाबदेही कैबिनेट का मुखिया नहीं देगा, पार्लियामेंट तो कौन देगा? तो हमारी बस मांग ये है कि कैबिनेट के मुखिया जो कि प्रधानमंत्री हैं पार्लियामेंट में आए, उसका जवाब। मणिपुर हो या राजस्थान, झारखंड हो या वेस्ट बंगाल का स्थान, सभी बेटियों के लिए एक समान होना चाहिए नियम। आइए हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो विश्व में जो चर्चा हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, अमेरिका में चर्चा हो रही है, यूनो में चर्चा हो रही है मणिपुर के बारे में, लेकिन हमारे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या। सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। ये संजय सिंह ने जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है, तो एक अच्छा निर्णय है। चेयरमैन से आग्रह करूंगा भविष्य में और भी लोग अगर इस प्रकार सदन की कार्रवाई को बाधित करें, उनको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मणिपुर का जिक्र, सबको 24 की फिक्र, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी के सांसद हैं अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ए के वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास। और प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।